हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग के ऊपर। आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि ये टॉपिक आता है काफी। इससे पहले मैंने एक ब्रांडिंग की वीडियो बनाई थी और वो वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पर से आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में। चलिए शुरू करते हैं पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में। सबसे पहले मतलब समझते हैं पैकेज का मतलब क्या होता है। पैकेज का मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल कंटेनर या फिर रैपिंग करना किसी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंटेनर डालना या फिर उसको रैप करके ताकि प्रोडक्ट को हम एक तरीके से बेच पाए, पैकिंग करके बेच पाए। क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं होती है, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेज नहीं होगा तो हम हाथों हाथ कोई कैसे कर देंगे। सपोज करो कि आपको मैगी सपोज करो आपको मैगी खानी है और आपको प्रोडक्ट में ऐसे ही दे दूं, मतलब सिर्फ उसके अंदर का सिर्फ मैं आपको दे दूं मटेरियल, ठीक है, मैगी आपको सिर्फ अंदर से निकाल के दे दूं हाथों हाथ, तो क्या वो अच्छा लगेगा आपको? या मैगी के ऊपर बिल्कुल रैपिंग करके दूं, एक पन्नी लगा के अच्छी दे दूं, उसपे प्रोडक्ट के बारे में भी लिखा होगा कि देखो ये मैगी है, इस कंपनी की है ना? तो वो अच्छा लगता है। तो दैट इज कॉल्ड पैकेज। सो डेवलपिंग अ प्रोडक्ट पैकेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रमोशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग का, प्रमोशन का भी, क्योंकि पैकेज ही एक बहुत बड़ा सेलिंग टूल होता है। सेल करने के लिए आपको पैकेज करना ही पड़ता है, बिकॉज कोई भी कस्टमर बिना पैकेज के नहीं खरीद सकता। तो पैकेजिंग, अब समझते हैं पैकेजिंग क्या होती है। सो पैकेजिंग इज द अदर साइड ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ट्रेडिशनली द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग वाज टू प्रोटेक्ट गुड्स। पहले क्या था कि पैकेजिंग का सिर्फ था कि गुड्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि गुड्स को अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है तो अगर पैकेजिंग नहीं होगी उसकी तो वो गुड्स खत्म हो जाएंगे, वो गुड्स नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले पैकेजिंग करनी पड़ती थी, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो बहुत ही बड़ा प्रमोशनल टूल बन चुका है। अलग अलग अच्छी अच्छी तरीके की यूनिक पैकेजिंग आ पा रही है, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया एक प्रमोशनल टूल है पैकेजिंग एंड मेजर इमेज बिल्डर कंट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट सक्सेस। सो इट इज अ पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। एक सेल करने का एक तरीका है ये, दैट डेवलप्स अ फेवरेबल कस्टमर अपील, कि कस्टमर को अपील करता है किस तरीके से इस प्रोडक्ट को खरीदा जाए। अब पैकिंग और उसके बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। पैकिंग पहले क्या होती है। पैकिंग इज अ प्रोसेस दैट स्पीक्स ऑफ अ कंपनीज एबिलिटी टू कंटेन इकोनॉमिकली मैन-मेड और नेचुरल प्रोडक्ट फॉर शिपमेंट, स्टोरेज, सेल और फाइनल यूज। पैकिंग का मतलब कंपनी जब उसको कोई भी प्रोडक्ट है मैन मेड या नेचुरल प्रोडक्ट, उसको रेडी करती है, शिपमेंट के लिए रेडी कर रही है, या तो स्टोरेज के लिए या सेल के लिए फाइनल यूज के लिए, उसे पैकिंग बोलते हैं। यानी कि प्रोडक्ट को पैक करना, रैप करना, फिजिकल कंटेनर में डालना, किसी भी तरीके से उसको रैप करना, या फिर एक बड़ा कंटेनर होता है ना जिसमें कई सारे कार्डबोर्ड बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, कई सारे पीसेस, उसको भी पैकिंग बोलेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है पैकिंग में। इट कंप्राइजेज द एक्टिविटी ऑफ रैपिंग, क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, परफॉर्मिंग द मार्केटिंग फंक्शन। इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, मार्केटिंग फंक्शन भी परफॉर्म करे प्रोडक्ट मोर इजिली इकोनॉमिकली। तो पैकिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। तो पैकेजिंग मतलब है प्रोसेस, पूरा का पूरा पैकेजिंग एक प्रोसेस है, मतलब जहां पर आप पैकिंग करते हो और उसके बाद उसके एक प्रोसेस है वो जिसमें आप तरीके फॉलो करते हो, जिसके थ्रू प्रमोशन टूल बन जाता है। तो यहां पर आप देखो पैकेजिंग का डेफिनेशन क्या होती है। सो सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है पैकेजिंग की। पैकेजिंग इज अ जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इन डिजाइनिंग द कंटेनर। देखो मैंने बताया ना, ये कंटेनर रैपर को पैक करने को तो पैकिंग बोलते हैं, लेकिन वो डिजाइन करना उसको पैकेजिंग बोलेंगे। पैकेजिंग एक प्रोसेस है कि कैसे कंटेनर बनाया जाए, रैपिंग कैसे करी जाए, वो एक प्रोसेस को बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इन डिजाइनिंग द कंटेनर और ग्रोपर फॉर द प्रोडक्ट्स। प्रोफेसर विलियम स्टैंटन ने बता रखी है ये। दूसरी डेफिनेशन दे सकते हो, पैकेजिंग इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ग्राफिक्स एंड सिंबल्स टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सके। और क्या डेफिनेशन है, पैकेजिंग इज एन एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है पैकेजिंग की। मेरी रिकमेंडेशन है कि या तो पहली लिख सकते हो या तो थर्ड वाली, जिसमें प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन हो पाए, इकोनॉमी हो पाए, सस्ते में हो पाए, कन्वीनियंस हो कस्टमर को यूज करना, प्रमोशनल भी टूल हो पाए। तो पैकेजिंग में सब कुछ हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें,
प्रोडक्ट को कैसे इकोनॉमिकल यूज कर पाए, कन्वीनियंस हो और प्रमोशनल टूल भी बन जाए ताकि ब्रांड इमेज भी हमारी बढ़े। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है पैकेजिंग का? तो जैसे कि हमने समझा, पैकेजिंग से हम प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल ही आप खराब हो जाएंगे अगर आपने उसको बाहर रख दिया। इसलिए आप उसके ऊपर रैपिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सपोज करो आपको लेस खाने हैं, तो क्या मैं उसको सिर्फ आपको चिप्स उसके अंदर होते वही खाली दे दूं हाथ में? कब तक सही रहेंगे? वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए लेज में जब पैकिंग करते हैं ना, तो आप देखोगे लेज में गैस डालते हैं जिससे वो सही रहे। ऐसे कई सारे पैकेट वाली आइटम में यही गैस होती है। तो ऐसे कई सारे हो। उसके बाद अगर बड़े प्रोडक्ट है तो उसमें कंटेनर डालने पड़ते हैं, कंटेनर में डाल के दिया जाता है। सो ये प्रोटेक्शन करते हैं प्रोडक्ट का जो अंदर है। इसमें प्रोडक्ट फ्रेश रहता है, क्लीन रहता है, अनस्पॉइलेट रहता है बाय यूजिंग मॉइस्चर प्रूफ, वर्मिन प्रूफ, डैमेज नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी सब देखो बहुत सारी ऐसी पैकिंग होती है जिससे प्रोडक्ट डैमेज नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे आप अमेज़न से प्रोडक्ट मंगाओगे तो बहुत अच्छी पैकिंग करके देते हैं, क्योंकि उनको पता है ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो भैया बहुत अच्छी खासी उसके अंदर कई बार कार्डबोर्ड बॉक्स लगाते हैं, कई थर्माकोल लगाना पड़ता है, कई सारी पन्नी लगानी पड़ती है, वरना प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आगे को समझ में आए कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है। तो प्रोडक्ट अगर कोई बहुत सारे शेल्फ में रखे गए हैं, जैसे आप मॉल में गए, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार, पैकिंग देख के समझ में आ जाएगा ये ना प्रोडक्ट इस चीज का है और ये प्रोडक्ट इस चीज का है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से। अगर एक ही जैसी पैकेजिंग होगी तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरीके से करनी पड़ती है कंपनी को, जिससे प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखे मुझे कि ये ब्रांड दूसरा एक ब्रांड का है, ये तीसरे ब्रांड का है। तो इसलिए कंपनी कोशिश करती है कि यूनिक वे में पैकेजिंग करी जाए, ठीक है, ताकि हम पहचान सके। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट में देखे होंगे कई बार पैकेजिंग ही उसकी अलग स्टाइल की होती है जिसमें अलग ही रैपिंग करके देते हैं। तो दैट इज पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट कन्वीनियंस, ताकि पैकेजिंग का बहुत बड़ा एम है ताकि जो परचेजर है, खरीदने वाले जो लोग हैं जितने भी, उसको आसानी हो, ताकि पैकेजिंग से शिपमेंट आसानी हो। ताकि अगर कोई बंदा है जो कि मुझे प्रोडक्ट को ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, उसके लिए आसानी हो। स्टोरेज करनी है तो ऐसा ना हो कि इतना बड़ा पैकेज बना दिया कि वो आ ही नहीं पा रहा है। स्टॉकिंग की आसानी हो, हैंडलिंग करना है, पकड़ना है, कस्टमर को पकड़ना है, ये डिस्प्ले करना है, किसी को दिखाना है मुझे, तो वो आसानी हो, पकड़ने में आसानी हो, देखने में अच्छा लगे, और कोई प्रॉब्लम ना है कि मुझे कन्वीनियंस होनी चाहिए कस्टमर के लिए भी। होलसेलर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, उनके लिए, उनकी बात कर रहे हैं कन्वीनियंस की। परचेजर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब पैकेजिंग उनके लिए काम आएगी। सपोज करो कि मेरा एक प्रोडक्ट है, मान लो कि मुझे कोलगेट का एक यूज करना है पेस्ट, ठीक है। अब कोलगेट का मुझे यूज करना है पेस्ट, बट मुझे जो यूज करना है वो, जो अगर मैं उसको खाली ट्यूब दे दूं आपको सिर्फ प्रोडक्ट की, तो ये बेसिकली फिर आपको शिपमेंट के लिए मुश्किल आ जाएगी, शिपमेंट नहीं हो पाएगी, सारी ट्यूब पिस जाएगी। इसीलिए ऊपर कार्डबोर्ड लगाया जाता है। लेकिन ये भी सही नहीं है खाली कार्डबोर्ड लगाना, क्योंकि कार्डबोर्ड लगा के परचेजर जो कस्टमर है उसके लिए ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा डब्बा लगाना पड़ेगा जिससे शिपमेंट के लिए आसानी हो। तो ये प्रोडक्ट कन्वीनियंस है। फिर है प्रोडक्ट प्रॉफिट जनरेशन भी होना चाहिए उससे भाई, पैकेजिंग से। एडुकेट प्रॉपर पैकेजिंग कैन बी यूज जनरेटिंग इंक्रीज प्रॉफिट, ताकि प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट जनरेट हो। बिकॉज प्रोडक्ट डेंसिटी क्रिएटेड बाय गुड पैकेजिंग इट रिड्यूस कॉस्ट। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतनी ही हमारी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट नुकसान कम होगा स्टोरेज कॉस्ट में, तो स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, हैंडलिंग में आसानी होगी, तो इन सबसे कॉस्ट कम हो जाती है, प्रॉफिट ज्यादा आता है। लेकिन पैकेजिंग गंदी होगी तो प्रोडक्ट नुकसान हो जाएगा, तो भैया प्रॉफिट कैसा हो जाएगा फिर आपका, ठीक है ना। तो ये आपके पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव है। फंक्शन की बात करें तो आपको पता ही है, जैसे कि ये फंक्शन ये है पैकेजिंग का कि ये प्रोडक्ट के कंटेंट को प्रोटेक्ट करके चलता है, ठीक है। प्रोडक्ट की डेंसिटी को, मतलब कि कस्टमर एक कितनी डेंसिटी, मतलब कस्टमर कितनी बार आपका प्रोडक्ट खरीदता है, जितनी अच्छी पैकिंग हो जाएगी उतना ही आपका रिपीट सेल भी आ पाएगी। वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब पैकेजिंग अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। इट एक्ट एज अ प्रमोशनल टूल। आपका ये प्रमोशनल टूल है, अच्छी पैकेजिंग से प्रोडक्ट दिखता अच्छा है, बिकेगा। तो यूनिक, अगर आपकी यूनिक पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका प्रोडक्ट अच्छा अलग दिखता है। क्योंकि पैकेजिंग ही बड़ी गंदी होगी तो बंदे नहीं लेता, चाहे आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो।
लेकिन अब सबसे पहले नजर कहाँ जाती है कस्टमर की? पैकेज में जाएगी। तो अंदर आपका प्रोडक्ट कैसा है उसको तो पता भी नहीं है ना। पहले वो पैकेज देखेगा, अच्छा यार देखने में बड़े लग रहा है, इसका कलर बढ़िया है, कलर्स अच्छे होने चाहिए, ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना, उसके अंदर लिखा अच्छा होना चाहिए, देखने में ही लग जाए, उसका स्टाइल बढ़िया होना चाहिए, तब जाके कस्टमर पहले देखता है, तब उसके अंदर खोल के तो बाद में देखेगा ना। सो इट प्रोवाइड्स यूजर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस होनी चाहिए उसके लिए, आसानी से पकड़ने में आसानी हो, घर ले जाने में आसानी हो, और यूज करने में आसानी हो। इट फैसिलिटेट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन आसानी हो जाए कि हाँ यार अगर मुझे प्रोडक्ट खरीदना है तो बस मैं पैकेज देख के समझ आ जाऊं कि ये प्रोडक्ट इस चीज का है। इसलिए आपको देखते हो कि ज्यादातर चिप्स की पैकेजिंग अलग तरीके से होती है, और बिस्कुट की पैकेट अलग चाहिए। अगर उसको भी बिस्कुट को भी चिप्स की पैकेट में डाल दूं तो अच्छे लगेंगे वो? नहीं लगेंगे। तो पैकेजिंग अलग अलग हिसाब से होती है। एसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग, अच्छे पैकेजिंग का मतलब क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए? अच्छे पैकेजिंग मतलब ये है कि वो तो एक तो कंटेंट जो अंदर है माल वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो, अट्रैक्टिव हो, कन्वीनियंस हो, गारंटी हो, इकोनॉमी यानी कि सस्ता पड़े हमें, एडजस्टेबिलिटी हो, मतलब ऐसा ना हो कि पैकेजिंग हम कई बार तरीके से अलग अलग तरीके से कर पाए। एक बार पैकेजिंग होगा, अगर सपोज करो कि मैंने पैकेज एक बार उतारा तो दोबारा से अगर मुझे डालना है प्रोडक्ट को तो डल पाए, एडजस्टेबिलिटी हो, चेंज हो करना मुझे पैकेज को वो भी कर पाऊं, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सब कुछ लिखा होना चाहिए उसके अंदर कि ये पैकेज में ये प्रोडक्ट में ये चीजें है, ठीक है ना। तो एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए यानी कि चेंज होना चाहिए, कई बार हमको पैकेज को बदलना पड़ता है तो बदल भी सके, ऐसा ना हो कि बस एक बार पैकेज बना दिया तो बदल ही नहीं पा रहे उसको। और कस्टमर के लिए बेनिफिट होना चाहिए मेन। अब पैकेजिंग की बात करें तो प्राइमरी पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो कि पहली बार जब साथ में कस्टमर की प्रोटेक्ट करता है क्वालिटी प्रोडक्ट की, और प्रोटेक्शन करता है जिससे कोई भी उसका पॉसिबल इफेक्ट ना दिखे। जैसे कि आपका जो अंदर के जो सॉलिड और लिक्विड्स आपके है वो बेसिकली प्रोटेक्ट हो, जैसे कि पेपर बैग्स होते हैं, हार्डबोर्ड होता है, बोतल होती है, ये प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो कि आपका मेन कंटेंट को प्रोटेक्ट करके चलती है, ठीक है ना। मेन कंटेंट को प्रोटेक्ट करके चलती है, ये प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। मतलब जैसे कि कोलगेट का जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, अगर ये नहीं होगी तो प्रोडक्ट खत्म है। ऐसे ही बोतल बोतल का जो प्लास्टिक का ऊपर है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, वो नहीं होगी तो ये प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो जरूरी है। सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब जो ऊपर इसके करनी पड़ती है, पहले तो हो गया जो मेन प्रोडक्ट को बचाने के लिए करी, फिर आपने सेकेंडरी पैकेजिंग करी। सेकेंडरी पैकेजिंग कन्वीनियंस के लिए होती है, ठीक है, ये सेलर्स के लिए और बायर्स के लिए होते हैं, कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि शैम्पू सैचेट्स होते हैं, मे बी इन स्टेप्स ऑफ 10 20 30 40 50, द बोटल्स में भी 10 12, इसको एक साथ डाला जाएगा। सपोज करो कि मुझे, अब मैंने प्राइमरी पैकेजिंग करी कोलगेट के, मैंने 10 पीस बना लिया, उसको एक डब्बे में डाल दिया, वो डब्बा क्या बनेगा? सेकेंडरी पैकेजिंग। अंदर जो ऐप मेन प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, ऊपर डब्बा डाल दिया जिससे कस्टमर डीलर को आसानी हो, मतलब स्टोरेज करने में आसानी हो, एक साथ बड़े सारी चीजें एक साथ आ जाए, वो सेकेंडरी पैकेजिंग। शिपिंग पैकेजिंग होती है उसके बाद इसके ऊपर, कि अब प्रोडक्ट को मुझे आगे ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके ऊपर एक मेन डब्बा डाल दिया जिसमें कई सारे कार्टून्स है, कार्टून बना दिए, कार्टून होते हैं ना, वो कार्टून बेसिकली शिपिंग पैकेजिंग होती है। कार्टून में कई सारे ये जो डब्बे हैं, जैसे कि एक एक डब्बे में 20 मान लो 100 कोलगेट के पीस है, ऐसे मैंने कार्टून बना दिया जिसमें ये वाले डब्बे 100 वाले बड़े सारे 50 डब्बे इसके अंदर, उसे कार्टून, इसे शिपिंग पैकेजिंग होते हैं। ये लोडिंग अनलोडिंग के लिए होता है। आपने देखा होगा कई सारे जो ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे आप, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, वहां पर इतने सारे कार्टून होते हैं, वो एक साथ, ये थोड़ी कि अलग अलग पीस लेके जाएंगे कोलगेट का एक एक पीस, वो कई सारे उसमें होते हैं, दैट इज पैकेजिंग। अगला हमारा टॉपिक है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? बड़ा सिंपल है। लेबल जो होता है ना वो पैकेज के ऊपर लगता है। पहले पैकेज हो गया, अब लेकिन पैकेज के ऊपर जो हम बार बार बात कर रहे हैं, अच्छे ग्राफिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो कैसे बनेगा? वो लेबलिंग से बनता है। तो पैकेज के ऊपर जो लिखा जाता है ना वो लेबल कहते हैं। तो लेबल इज अ इंफॉर्मेशन टैग, रैपर, सील, इम्प्रिंटेड मैसेज जो ऊपर होता है, दैट इज अटैच टू प्रोडक्ट और इट्स पैकेज। प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेज के ऊपर अटैच होता है, दैट इज, ताकि वो कस्टमर को इन्फॉर्म करता है कि प्रोडक्ट किस चीज का है, डायरेक्शन यूज करने के लिए ये डायरेक्शन देता है, दैट इज लेबलिंग। लेबलिंग 3 काइंड की होती है। ब्रांड की लेबलिंग करनी बहुत जरूरी होती है, डिस्क्रिप्टिव और ग्रेड। सबसे पहले समझते हैं ब्रांड लेवल। ब्रांड लेवल जिसमें ब्रांड का नाम आता है, जैसे
सबसे बड़ा मेन ऊपर जो लिखा आता है ना प्रोडक्ट के ऊपर, वो ब्रांड लेबल होता है। जैसे कि मैगी लिखा हुआ है, ठीक है, मैगी। अब ये मैगी जो नाम लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ब्रांड लेबलिंग है। ऊपर आपने देखा होगा जैसे कि ये कोलगेट इधर लिखा हुआ है, तो ये ब्रांड लेबलिंग है। तो इट डज नॉट सप्लाई सफिशिएंट, इसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं सप्लाई करता, लेकिन ये ब्रांड पता चले किस चीज का है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्क्रिप्टिव लेवल होता है, अब वो बताता है प्रोडक्ट क्या कैसे यूज करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, केयर कैसे करनी है। वो आप देखते होगे फ्रंट पे तो देखते हो ब्रांड की सारी लेबलिंग, सेक उसके पीछे पीछे लिखा होता है ना न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन क्या है, डायरेक्शन कैसे यूज करें इसको, जैसे मैगी को कैसे बनाए, मैगी के अंदर क्या क्या है, ठीक है ना, क्या क्या फीचर्स है, ऐसे कई सारी चीजें लिखी होती है, डिस्क्रिप्टिव होता है। फिर डिस्क्रिप्टिव में देखो और चीजें, डिस्क्रिप्टिव लेवल इंक्लूड डेट एंड स्टोरेज इंफॉर्मेशन, डेट लिखी होती है, एक्सपायरी कब होगी, कैसे उसको स्टोर करना है घर में, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है पूरा कैसे यूज करना है उसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो कस्टमर कंप्लेन करेगा कंपनी को कि आपने बताया नहीं था। तो कंपनी कम से कम फ्री तो रहेगी ना, हाँ मैंने तो बताया है, आपने पढ़ा नहीं, वो आपकी गलती है। ग्रेड लेवल क्वालिटी बताता है आपकी, ग्रेड लेवल मतलब क्वालिटी कैसी है आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है ना। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी के बारे में बताता है कि देखो ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें ये चीजें हैं, ये क्वालिटी है। जैसे आपने लिख दिया ये प्रोडक्ट गुड है, बेस्ट है क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कई बार लिखा होगा ये नंबर वन है, ये नंबर वन प्रोडक्ट है इस चीज का। नंबर वन लिखना है से पहले आपको देखना पड़ता है सच में नंबर वन है कि नहीं, उसे ग्रेड लेवल बोलते हैं। तो ये ऐसे नहीं लगा सकते आप। आपने देखा होगा कई बार एप्पल के ऊपर वो चिपका होता है, स्टिकर लगा होता है कि देखो ये एप्पल, ये इतनी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का एप्पल है। ये ऐसे नहीं लिख सकते आप, इसको परमिशन लेनी पड़ती है ग्रेड लेवल लगाने से पहले कि ये प्रोडक्ट ऐसा है। तो लेबलिंग की आप डेफिनेशन पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकते हो कि लेबलिंग इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो लेबलिंग कहाँ अटैच होते हैं, लेबल्स, वो लेबलिंग जो अटैच होते हैं वो लेबल्स कहते हैं। लेबल, लेबलिंग क्या है, लेबलिंग बेसिकली एक्ट है लेबल को अटैच करना। तो लेबल क्या है, बेसिकली कोई भी पीस ऑफ पेपर, प्रिंटेड स्टेटमेंट, कुछ भी जो प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है या पैकेज के ऊपर लगा होता है, इसमें वर्बल इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता है जैसे। और लेबल इज एन इंफॉर्मेशन टैग, रैपर और सील अटैच टू अ प्रोडक्ट, ठीक है। पर्पस क्या है, टू ब्रिंग होम द प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट फीचर के बारे में ताकि समझ में आए क्या है। एक्सचेंज प्रोसेस में आसानी होगी कि अगर किसी को देना है प्रोडक्ट तो उसको भी पता चले कि प्रोडक्ट किस चीज का है, लेबल पढ़ के ही समझ में आता है ना। इंकरेज सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस के लिए इंकरेज करता है ताकि अपने आप यूज करो, कंपनी बार बार आपके घर में आगे बताने बताने नहीं आएगी क्या करें। प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस, आपको कई बार देखा होगा लेबल के पीछे दूसरी कंपनी प्रोडक्ट प्रमोट कर देती है, सर्विस आपकी कोई प्रमोट कर देती है। ये प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस प्रमोट हो पाता है लेबलिंग से, बिकॉज बंदा पढ़ता है लेबल को। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस सारे टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया, मैंने आपको पूरा यहाँ कंटेंट भी दिया हुआ है, और ये ताकि आप यहीं से भी आप पढ़ सकते हो और अपने नोट्स भी यहीं से बना सकते हो। मिलते हैं तब तक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।